मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। क्लास एमए फाइनल, हिस्ट्री, पेपर 9th ए, एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो टॉपिक है पुरातत्व का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में संबंध। आपको मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि पुरातत्व क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका क्षेत्र क्या है। आज मैं बताऊंगी कि सामाजिक विज्ञानों के साथ में उसका संबंध क्या है, क्योंकि पुरातत्व के पास केवल तथ्य होते हैं और तथ्यों को वो किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता, तो उनको प्रस्तुत करने के लिए सामाजिक विज्ञानों की, मानविकी विज्ञान की सहायता लेनी पड़ती है। तो जो पुरातत्व का उद्देश्य है मुख्य, वो क्या है कि भूगर्भ में छिपे हुए मनुष्य के भौतिक पुरावशेषों को उद्घाटित कर उसकी सभ्यता एवं संस्कृति पर प्रकाश डालना है। अपने साक्ष्यों को संकलन और उनकी व्याख्या के संबंध में पुरातत्व को दूसरे प्राकृतिक विज्ञानों और मानविकी विज्ञानों की सहायता लेनी पड़ती है। मानविकी के अंतर्गत आते हैं इतिहास, भूगोल, नृतत्व विज्ञान एवं सामाजिक शास्त्र। इसी तरह जो प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंसेस जो हैं, उनके अंतर्गत जियोलॉजी यानी भूतत्व विज्ञान, भौतिकी यानी फिजिक्स, वनस्पति यानी बॉटनी, प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी और रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है। और इन सभी का संबंध किसी न किसी प्रकार से पुरातत्व के साथ में रहता है। तो हम इस लेक्चर के अंतर्गत हम सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पुरातत्व और इतिहास का क्या संबंध है। जहाँ तक हम इतिहास का प्रश्न है, उसमें हम देखते हैं कि पुरातत्व इसको जानने का, इतिहास को जानने का सबसे अधिक प्रामाणिक साधन है। इतिहास और पुरातत्व दोनों के केंद्र में कौन है? मनुष्य होता है, और दोनों ही अपने अपने ढंग से अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। दोनों का कार्य क्या है? अतीत का पुनर्निर्माण करना। और ये पुनर्निर्माण किस आधार पर करते हैं? अभिलेख, सिक्के, प्राचीन स्मारकों की खोज जो पुरातत्व द्वारा ही की गई है। तो इन सब के सहयोग से जिस इतिहास का पुनर्निर्माण किया जाता है वह काल्पनिक ना होकर के तथ्यात्मक होता है। यानी इतिहास हम किसको कहते हैं? जो कि तथ्यों पर आधारित होता है। ऐसे तो हम कोई भी कथा, कहानी, किस्से हमारे यहाँ भरे पड़े हैं, लेकिन हम उन सबको क्या नहीं मानते हैं? इतिहास नहीं मानते, क्योंकि इतिहास को हम किसी न किसी तथ्य के ऊपर आधारित मानते हैं। इसलिए हम पुरातत्व का इतिहास में बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रोल है। भारत में लिखित साक्ष्य मिलने से पूर्व का इतिहास प्रधानतः पुरातत्व की सहायता से ही जाना जाता है। तो दोनों ही क्या हुए? एक दूसरे के पूरक हुए। हमारी जो प्राचीनतम सभ्यता है, सैंधव सभ्यता, एकमात्र किसकी देन है? पुरातत्व की ही देन है। प्रत्येक पुराविद के लिए इतिहास की जानकारी आवश्यक है, ताकि वो जो उसको उत्खनन में जो सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, उन प्राप्त सामग्रियों को काल विशेष अथवा घटना विशेष के साथ जोड़ करके कोई निष्कर्ष प्रस्तुत कर सके। यानी पर्याप्त इतिहास ज्ञान के बिना पुरातात्विक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर पुरातत्व के बिना इतिहास का विवरण काल्पनिक रह जाता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि दोनों जो पद्धतियां हैं वो एक दूसरे की पूरक हैं। कैसे? अब उदाहरण के लिए हम देखते हैं
कि बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे, तो बुद्ध के समकालीन विभिन्न नगर शिल्पों आदि का उल्लेख उन बुद्धकालीन साहित्य में किया जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पुरातात्विक उत्खनन से इसी काल के सिक्के, मोहरें आदि प्रकाश में आए हैं, जो ये एविडेंस प्रस्तुत करते हैं कि समृद्ध वहाँ पर एक समृद्ध नगर हुआ करता था और समृद्धशाली नगर में एक बहुत जीवन जो है वो उसको पुष्टि कर देते हैं। इस प्रकार बुद्धकालीन विकसित नगरीकरण, साहित्य और पुरातत्व दोनों ही प्रमाणों से पुष्ट हो जाता है। अतः इतिहास और पुरातत्व परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अधिकांश जो विद्वान हैं वो पुरातत्व को इतिहास की ही एक शाखा मानते हैं। क्यों इतिहास की ही एक शाखा मानते हैं? क्योंकि मानव के आदिम कालीन की स्थिति का इतिहास एकमात्र पुरातत्व के माध्यम से ही ज्ञात होता है। और ये अवस्था कब की है? जब मनुष्य जो है वो कंदराओं में रहता था, बिना पकाए भोजन खाता था, खेती भी नहीं करता था, लिखना पढ़ना तो वो बिल्कुल जानता ही नहीं था, और जो भी कुछ उसने बाद में लिखने का प्रयास भी किया है उसे अभी तक हम नहीं पढ़ सके हैं, और ना ही लिखने पढ़ने के सहारे यानी लिपि के सहारे उसकी संस्कृति को जान पाते हैं। जैसे हम इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल के इतिहास का ज्ञान मात्र हम पुरातत्व के सहारे ही जान पाते हैं। इसमें जो उत्खनित हुए हैं पुरास्थल, उनसे प्राप्त उपकरण, वहाँ की बसावट, वहाँ की स्थिति कैसी थी, चित्रकला किस प्रकार की थी, नरकंकाल जो हैं वो हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं, बहुत ही कलात्मक चीज़ें भी हमको प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे जो पॉटरी है वो हमको प्राप्त हुई है, मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो वो सब हमारे इतिहास के निर्माण में विशेष सहायक होती है, क्योंकि उस काल को जानने के हमारे पास कोई लिखित एविडेंस उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऐतिहासिक काल की घटनाएं जिनका साहित्यिक पुस्तकों में तो उल्लेख है, पर उनको प्रामाणिक रूप से सही मानने के लिए केवल पुरातत्व का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बिना पुरातत्व के हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ऐसे प्रयास में जो इतिहासकार है वो कई बार क्या होता है कि काल्पनिक हो सकता है, पूर्वाग्रसित, बायस्ड हो सकता है किसी भी चीज़ को लेकर के, और जो भी वो तथ्य देता है वो किस धर्म, जाति या क्षेत्रीयता के आधार पर उसका जो दृष्टिकोण है वो हमारे जो सामने रखता है उसको तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि तथ्यों को वो जिस भी शेप में देना चाहे दे सकता है। इसलिए उन परिस्थितियों में भी इतिहास कार का कर्तव्य है कि वो बायस्ड ना हो और उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ को प्रस्तुत ना कर सके। इसके लिए सहायक क्या होता है? पुरातत्व, क्योंकि पुरातत्व के आधार पर जो इतिहास है वो प्रामाणिक इतिहास कहा जा सकता है, क्योंकि वो दो जगह से प्रमाणित हो जाता है। क्योंकि हमारे पास कुछ लिखित सामग्री अगर मिलती है वहाँ से वो भी वर्णन उसमें होता है, और उसी तरह की चीज़ें हमको पुरातत्व उत्खनन में प्राप्त होती हैं, तो दोनों जगह से प्रमाणित हो जाती हैं वो बातें, तो वो हम एक प्रामाणिक इतिहास की श्रेणी में रख सकते हैं। पुरातत्व वह मूक साधन है जो पुराविद की विवेचना के सहारे सही निष्कर्ष का प्रतिपादन करता है। इसमें ना हम कुछ घटा सकते हैं ना कुछ बढ़ा सकते हैं। इतिहास में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका नाम मात्र ही साहित्य में आया, मतलब साहित्य में उनका बहुत थोड़ा बहुत उल्लेख आया है, लेकिन पुरातत्व की ही ये देन है कि उनका व्यक्तित्व आज हमारे सामने बहुत
महान व्यक्तित्व जिसे कहना चाहिए उसको हम मानते हैं। जैसे कि भारतीय इतिहास में हम देखते हैं कि अशोक का नाम, जैसे सभी जानते हैं आप लोग कि अशोक हमारे यहाँ बहुत महान शासक हुआ है। और अशोक के काल में अशोक के बारे में जो पुरातात्विक स्रोत हैं वही हमें बताते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे हमें शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके हैं। इसी प्रकार खारवेल है, खारवेल का हाथी गुम्फा, कलिंग नरेश खारवेल, उनका हाथी गुम्फा अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है। अगर ये हमें अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ होता तो इनके बारे में जानकारी नगण्य होती। इसी प्रकार समुद्रगुप्त है, गुप्त शासक, महान सम्राट की श्रेणी में रखा जाता है। इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो इनके बारे में भी जानकारी नगण्य होती अगर हमें इनकी प्रयाग प्रशस्ति प्राप्त ना हुई होती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐतिहासिक काल भी, मतलब प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल की तो बात ही छोड़ दो, उनका तो एकमात्र साधन हमारे पास पुरातत्व ही है। और ऐतिहासिक काल भी पुरातत्व से अपनी संरचना में बहुत कुछ लेता है। इतिहास की अनेक उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने तथा प्राप्त ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम भी पुरातत्व करता है। इस प्रकार जो इतिहास है वो पुरातत्व का ऋणी है। पर दूसरी ओर पुराविद भी प्राप्त सामग्रियों की व्याख्या के लिए इतिहास का मुंह देखते हैं, यानी उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वे तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में ही उस युग की प्राप्त सामग्रियों की व्याख्या कर सकते हैं। इसलिए उनको भी इतिहास का सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। ये आवश्यक नहीं कि पुराविद इतिहासविद भी हो, पुराविद को क्षेत्र में काम करना पड़ता है। और इतिहासविद जो है वो पुस्तकों के बीच रहकर शोध और ज्ञान को आगे बढ़ाता है। दोनों ही काम एक व्यक्ति के लिए सर्वथा संभव नहीं लगता, पर दोनों का सहयोगी दोनों के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही विषय हैं और दोनों के क्षेत्र भिन्न भिन्न होने पर भी परस्पर सह संबंधित हैं। दोनों के बीच भले ही कुछ समानता के स्थल हों, लेकिन उनमें कुछ भिन्नता भी है। जैसे पुराविद का केंद्र पुरातात्विक सामग्रियां होती हैं, जबकि इतिहासकार का केंद्र मानव और उसकी सभ्यता का क्रमिक अध्ययन होता है, जो उसके द्वारा छोड़े गए पुरावशेषों तथा उसके विषय में लिखे गए साहित्यिक विवरणों पर आधारित होता है। पुराविद के खोज का क्षेत्र न्यायवसिज, उजड़े वीरान और जंगल से लेकर महलों नगरों तक होता है, पर इतिहास का क्षेत्र न्यायवसित महत्व के स्थल होते हैं। इतिहास में घटनाओं का ज्ञान साक्ष्यों के सहारे और विवेचन पर होता है, जबकि पुरातत्व में घटनाओं का स्थान नहीं होता। इतिहास में नामित व्यक्तियों का उल्लेख होता है, जबकि पुरातत्व में ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ बिना नाम के समाज वाले व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व मात्र प्राप्त साक्ष्यों की व्याख्या कर संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है, जबकि इसके लिए इतिहास की विधाएं और शैलियाँ भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार दोनों के बीच विभेद होता है और ऐसा होने पर भी दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध होना आवश्यक है। इसलिए पुरातत्व का जो अध्ययन है वो इतिहास विषय के अंतर्गत किया जाता है। दोनों ही विषय अलग अलग हैं पर एक दूसरे के पूरक हैं। इसी के साथ में मेरा ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसी के दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगी कि पुरातत्व का भूगोल और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में क्या संबंध है। नमस्कार।